आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। कलाकार वेलफेयर सोसाइटी ने झांकी समाज की 7 सदस्यीय टीम की घोषणा। कलाकार वेलफेयर सोसाइटी प्रदेश नेतृत्व ने आज झांकी समाज की 7 सदस्यीय टीम की घोषणा की। सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष अमरीश कठेरिया एडवोकेट ने बताया कि मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण तथा जिला अध्यक्ष किशोर कुमार तथा महानगर अध्यक्ष विजय उर्फ सोनू सक्सेना की उपस्थिति में आज झांकी समाज ने के सभी कलाकारों की सहमति से जिला बरेली की 7 सदस्यीय टीम की घोषित की, जिसकी घोषणा सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष अमरीश कठेरिया एडवोकेट के द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि सभी झांकी समाज ने अपने सभी साथियों की सहमति से साजन, तेजपाल, दिनेश तिलकधारी, शिव स्वरूप चावला, रवि अंजाना, आदित्य उर्फ तनु और अजीत को चुना तथा अमरीश कठेरिया के द्वारा सभी को सोसाइटी की गोपनीयता की शपथ दिलाई। मीटिंग का संचालन प्रदेश उप सचिव प्रद्युम्न उर्फ अंकुर सक्सेना ने किया तथा सभी पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा, अंकुर, तनुकरण, अनुज, अज्जू, शिवा, जूंटी, रवि आदि झांकी समाज के कलाकार उपस्थित रहे। प्रमुख व्यक्ति हूँ और मुझे प्रमुख व्यक्ति भगवान के मंदिर में बनाया गया है। तो इस मंदिर में मैं सभी को ये वचन देता हूँ कि अपने कलाकारों के और अपने झांकी समाज के लिए उत्थान के लिए उनकी सहायता के लिए हर समय तत्पर रहूँगा और हर संभव अपने झांकी कलाकारों की और अपने कलाकारों की मदद करूँगा। ईश्वर हमारी मदद करे। धन्यवाद। मेरा नाम अमरीश कठेरिया एडवोकेट है। आप कलाकार यहाँ पर किस लिए उपस्थित हुए हैं? मैं कलाकार वेलफेयर सोसाइटी का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग सभी लोग यहाँ पर हमारा जो बरेली शहर का झांकी समाज है उसकी 7 सदस्यीय टीम का हमने गठन किया है और इस गठन के पीछे एक बहुत बड़ा हमारा लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि आज लॉकडाउन में जो है सरकार सभी की मदद कर रही है, लेकिन अभी हमारे जो कलाकार, जो सांस्कृतिक कलाकार हैं, जो हमारे धार्मिक कलाकार हैं, उनको भी किसी भी प्रकार का कोई पैकेज नहीं दिया गया है। तो आज हमने जो है हम लगातार हमने प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया और हमने अपना दुखड़ा रोया है। आज आपकी मीडिया के सामने भी और अपने झांकी समाज का कलाकारों का विस्तार हम लगातार कर रहे हैं, जिससे कि हमारी आवाज़ जो है पूरे देश को सुनाई दे और हम कलाकारों के साथ न्याय हो। क्योंकि आज हम कलाकारों को ये भी नहीं पता कि हम कलाकारों की श्रेणी क्या है। आज बहुत से ऐसे हमारे घर के परिवार के लोग हैं जिनके यहाँ राशन की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है और वो अपना परिवार का जीवन यापन कैसे करें। लेकिन चूँकि कलाकार हैं, वो कलाकार जो सबकी खुशियों में शरीक होकर सबको खुश करते हैं। आज उस कलाकार के परिवार को कोई ये पूछने वाला नहीं है कि तुम्हारे घर में रोटी है या नहीं है। तो हम सरकार से ये प्रार्थना करना चाहते हैं, जैसे जिस प्रकार सरकार सभी की मदद कर रही है, सब वर्गों के, सब जाति वर्गों को सरकार कुछ ना कुछ पैकेज दे रही है, तो हम कलाकारों के लिए भी सब सोचना चाहिए। हम कलाकारों के घर परिवार के सभी सोचना चाहिए कि हमारा इतने बड़े परिवार होते हैं, हम उस परिवार का पालन पोषण जो अपने धार्मिक कार्यों से, सांस्कृतिक कार्यों से करते थे, उस परिवार का पालन पोषण हम किस प्रकार से करेंगे। क्या सरकार को ये सोचना चाहिए कि आज हमारे घर परिवार में कैसी स्थिति होगी। हमें और हमारे कलाकारों को ये तक नहीं पता कि हमारी श्रेणी क्या है। अगर हमें ये बताओ हमारी श्रेणी, हम इस श्रेणी में आते तो उसी प्रकार से हम सरकार से मदद की मांग करें। जब हमें ये नहीं बताया गया आज तक कि हमारी श्रेणी क्या है, तो हम सरकार से मांगेंगे क्या। तो सरकार को ये सोचना चाहिए। हमारे कलाकार दिन रात कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं, उनको ये तक नहीं पता अगर कल उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो अगले दिन उनके परिवार को पालन पोषण कौन करेगा। तो हम सरकार से ही मांग करना चाहते हैं कि हमारे कलाकारों का एक बीमा किया जाए, जिससे अगर हमारे साथ कोई घटना घटती है तो हमारे परिवार को उसका लाभ मिल सके। आज लॉकडाउन में हमारे जो लोग किराए के मकान में रहते हैं, बिजली का बिल और बच्चों की पढ़ाई कहाँ से करेंगे, क्योंकि सारे लोग तो अब मांग कर रहेंगे। और हमारे जब काम नहीं चल रहे, 8 महीने पहले हमारे कलाकारों का काम बंद हो गया, जब साउंड सिस्टम सरकार ने बंद किया था, उससे हमारा सारा काम बंद चल रहा है। तो आज हमारे घर परिवार में तो वैसी भुखमरी पड़ी हुई है। तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए कि इन कलाकारों का भी कुछ ना कुछ उत्थान हो। एक बात और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार जो है हम कलाकारों के लिए एक ऐसी कॉलोनी बनाए हर ज़िले में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। क्योंकि कलाकार जब कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, शासन है, उन सब में जब भी कोई कार्य किए जाते हैं तो उसमें कलाकार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है।
तो हम कलाकारों के विषय में भी सोचना चाहिए। हमारी एक प्रत्येक ज़िले में कॉलोनी बनाई जाए जो कलाकारों के नाम से हो, सांस्कृतिक कलाकारों के नाम से हो, और वो हम लोग को प्रोवाइड कराई जाए। मेरी सरकार से मांग है हम कलाकारों के विषय में सोचा जाए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज झांकी समाज की 7 सदस्यीय टीम को बनाया गया, जिसमें झांकी समाज में हमारे साजन जी, दिनेश तिलकधारी जी, शिव स्वरूप चावला जी, तेजपाल जी और आदित्य उर्फ तनु जी और अजीत जी और रवि भैया जी, इन 7 सदस्यीय टीम को बनाया गया है और उनको ये बताया गया है कि आप अपने इस परिवार का उत्थान करें, परिवार की मदद करें। आने वाले समय में अभी हमें ये नहीं पता कि हम कलाकारों का प्रोग्राम कब शुरू होंगे, तो हम सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जैसे मंदिर खोल दिए गए हैं उसी प्रकार से धार्मिक कार्य भी शुरू किए जाएं, जिससे हम कलाकार अपना परिवार का पालन पोषण कर सकें और धर्म का प्रचार कर सकें और सभी को धर्म की भावना से जोड़ सकें। जय हिंद, जय भारत। किशोर कुमार, जिला अध्यक्ष बरेली कलाकार वेलफेयर सोसाइटी से। और आज हमने झांकी समाज जितने भी हमारे कलाकार थे उनको बुला के उनको अपना पद दिया गया और कहा गया भाई सब एक रहेंगे और आगे ये जो कोरोना वायरस हमारे साथ चल रहा है, इसमें अगर कोई संकट, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आती है उसको हम एक साथ मिल के आगे बढ़ेंगे। और हमारा सभी से निवेदन यही है, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं वो इनकी बात को सुने और इनकी बात को समझें। और सरकार से भी हमारा यही कहना है कि हम कलाकारों को थोड़ा ध्यान दिया जाए और छोटे मोटे कीर्तन भजन का कार्यक्रम जो भी है उसको लिए हमें समय दिया जाए कि ज़्यादा बड़े नहीं कर सकते, छोटे छोटे, जिससे हमारा पालन पोषण हो सके, क्योंकि हम कलाकार इस समय बहुत परेशानी में हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जय। मैं साजन तूफानी, बरेली झांकी समाज का एक अध्यक्ष, जो कि आज हम लोगों पे पीड़ा जो गुजर रही है, हर तरीके से हम ही लोगों पे और बाकी भी तथा हर एक कलाकार पे जो पीड़ा गुजर रही है, क्योंकि हम झांकी वाले कुछ इस तरीके से हैं कि आज हम लोग किसी से कह नहीं सकते। हम खाली इतना गुजारिश कर सकते हैं कि सरकार से यदि जो भी हो सके हम झांकी कलाकारों के लिए, यदि हर एक कलाकारों के लिए, जैसे कि हरियाणा में सरकार ने आदेश दिया है कि सुबह 7 बजे से शाम को 8 बजे तक आप लोग भजन कीर्तन कर सकते हैं। सरकार इस तरीके से हम लोगों के बारे में भी कुछ सोचे, जिससे हम लोग अपना परिवार चला सकें। हमारे कुछ और हम लोग भी कुछ इस तरीके से परेशान है कि किसी से कुछ कह नहीं सकते। आज हम लोगों ने जो समस्या यहाँ पे सभी लोगों को लेकर के इकट्ठा करी है वो एक ज़्यादा ही समस्या है, इसलिए हम लॉकडाउन में भी कम से कम 20 लोग इस समस्या को लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं और सरकार से यही विनती है कि हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ